हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 का मॉडल पेपर 1 जो कि है सामान्य ज्ञान का। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ के अधिकांश घर 2 मंजिला होते थे और उनमें स्नान घर होते थे। बोल रहे हैं सही है ये। वहाँ के अधिकांश घर 2 मंजिल के होते थे और उसमें स्नान घर भी होते थे। सेकंड नंबर देखते हैं, लोथल में एक गोदी बाड़ा डाक यार्ड के साक्ष्य मिले। बोल रहे हैं जो समुद्र व्यापार का संकेत देते थे। गोदीवाड़ा डाक यार्ड क्या है? ये है जहाँ पे जहाज़ों को बनाया जाता है या फिर उनका मरम्मत किया जाता है, उसको डाक यार्ड कहा जाता है। तो गोदीबाड़ा मिला है, उसका मतलब क्या है कि जो समुद्र व्यापार का संकेत देता है। उस टाइम समुद्र व्यापार होते थे, ये पता चलता है इससे। तो इसमें क्या बोला गया है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन क्या है? सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व विश्व की सर्वाधिक विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसके नगर सुव्यवस्थित सड़कों, पक्की ईंटों के मकानों तथा उन्नत जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। अधिकांश घरों में स्नान घर और कुएं पाए गए थे तथा कुछ मकान 2 मंजिला भी थे। यहाँ पे बोला गया है, गुजरात के लोथल से एक विशाल गोदी बाड़ा डाक यार्ड प्राप्त हुआ है जो समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। इससे मेसोपोटामिया सहित अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार होने का पता चलता है। यहाँ से भी व्याख्या से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक काल। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सूची 1 में ऋग्वैदिक नदियाँ दी हुई हैं और आधुनिक नाम दिया हुआ है उनका। तो पहले नंबर पे है परुष्णी। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम है रावी। अस्कनी, अस्कनी का नाम है चेनाब और वित्सता का है झेलम और सुतुद्री का क्या है? सतलज है। पहला का बी है, दूसरा का ए है, तीसरा का डी है और चौथा का क्या है? सी है। BADC। BADC किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है? राइट आंसर है। ऋग्वेद में अनेक नदियों का उल्लेख मिलता है, इनके आधुनिक नाम निम्न हैं। अभी जो हमने देखा है उसी को फिर से रिपीट कर लेते हैं। परुष्णी का क्या है? रावी। अस्कनी का चेनाब और वित्सता का झेलम। सुतुद्री का क्या है? सतलज। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोला गया है? जैन धर्म के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहे हैं पहला है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। बोल रहे हैं ये क्या है? सही है। उन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए थे। ये भी सही है। जैन धर्म में 5 महाव्रतों में अपरिग्रह का अर्थ चोरी ना करना है। बोल रहे हैं ये क्या है? गलत है। तो इसमें 1, 2 सही है, 3 गलत है। क्या बोला गया है आगे? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। किस में दिया हुआ है? बी में, केवल 3। ये क्या है? राइट आंसर है। व्याख्या में बोला गया है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उन्होंने अपने उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्ध संगीतियाँ। निम्नलिखित को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बोल रहे हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है? पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीतीय,
राजगृह का प्रथम बौद्ध संगीति है और कुंडलवन का चतुर्थ बौद्ध संगीतिक, वैशाली का द्वितीय बौद्ध संगीतिक। यहाँ पे इसी से स्पष्ट हो जा रहे हैं, यहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय दे दिया है, तो इसी से सबसे पहले नंबर पे आएगा राजगृह, दूसरे नंबर पे आएगा वैशाली मतलब 4th नंबर, और फिर आएगा ये तीसरे नंबर पे पाटलिपुत्र और चतुर्थ नंबर पे कुंडलवन। तो अगर ये नहीं दिया रहेगा तो भी इसको सही क्रम में जमाने आना चाहिए। तो इसका क्या हो गया 4, पहले आएगा 2, ये पहले नंबर पे 2 4 1 3, 2 4 1 3। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3, ये राइट आंसर है। व्याख्या में दिया हुआ है संगीति, स्थान और संरक्षक दिया हुआ है। प्रथम में क्या है? राजगृह, इसके संरक्षक कौन है? अजातशत्रु। द्वितीय का वैशाली काला शोक, तृतीय पाटलिपुत्र अशोक, चतुर्थ का कुंडलवन कश्मीर कनिष्क। इसको याद रखना है। इसलिए सही क्रम क्या हुआ? राजगृह, वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। क्वेश्चन नंबर 5 है मौर्य प्रशासन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाहर्ता, समाहर्ता का क्या हो जाएगा? समाहर्ता राजकीय कोषाध्यक्ष दिया हुआ है। संहिता राजस्व संग्रहकर्ता और अंतपाल सीमाओं के दुर्गों का रक्षक। इसमें आगे क्या बोला गया है देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो इन तीनों में से कौन सा सही से सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 3 अंतपाल सीमाओं के दुर्गों का रक्षक, ये सही है। अब इसमें देखते हैं 3 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में, केवल 3, ये क्या है? सही आंसर है। अब यहाँ पे व्याख्या देख के स्पष्ट हो जाएगा। समाहर्ता कर एवं राजस्व संग्रह का प्रमुख अधिकारी। सन्निधाता, सन्निधाता दिया है, इसका क्या होगा? कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हो जाएगा। अंतपाल का सीमाओं क्षेत्रों के दुर्गों का रक्षक, ये बस सही था, ये दोनों उसमें गलत दिया हुआ था, इसलिए 3 को सही लिए हैं। पहले 2 युग्म उल्टे दिए गए हैं, इसलिए केवल तीसरा युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कथन और कारण है। कथन ए में बोला गया है, कथन ए है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध का परित्याग कर दिया, बोल रहे हैं, सही है। कारण है इसका कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय क्या हो गया? द्रवित हो गया। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत लोग घायल हुए थे, ये सब देखकर सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने क्या किया? युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दोनों ही क्या है? सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे व्याख्या भी देख लेते हैं। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस भीषण रक्तपात से अशोक अत्यंत दुखी हुआ और उसने हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। इसके बाद उसने धम्म घोष की नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या बोला गया है? गुप्त काल के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहे हैं। यहाँ पे कथन पढ़ते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, सही है। यहाँ पे जो सही नहीं है उसको राइट आंसर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न निवास करते थे, ये क्या है? ये भी सही है। यहाँ पे आगे क्या बोला गया है? फाहियान समुद्रगुप्त के शासन काल में भारत आया, ये क्या है? गलत है। डी नंबर है अजंता की कुछ गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ये सही है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चीनी यात्री फाहियान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय 1999 ये क्या है?
399 और 414 ईस्वी में आया था। समुद्रगुप्त के समय नहीं आया था। उसमें क्या बताया गया था? फाहियान कब आया था? समुद्रगुप्त के समय आया था, जो कि गलत है। किसके समय, किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था, इसलिए विकल्प सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित राजवंशों को शासन अवधि के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। राजवंशों का शासन अवधि के बढ़ते क्रम में, तो खिलजी वंश दिया हुआ है, तुगलक वंश, गुलाम वंश और लोदी वंश। तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा? खिलजी वंश, फिर लोदी वंश 2 नंबर पे, उसके बाद गुलाम वंश और लास्ट में तुगलक वंश। 1432 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। व्याख्या इसका क्या बोल रहे हैं? वंश शासन अवधि खिलजी का लगभग 30 वर्ष, लोदी लगभग 75 वर्ष, गुलाम ने कितने वर्ष? लगभग 84 वर्ष और तुगलक लगभग 94 वर्ष। इसलिए बढ़ता क्रम खिलजी, लोदी, गुलाम और तुगलक, ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़ते हैं। उसने वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए थे, ये क्या है? सही है। बाजार का मुख्य अधिकारी सहना-ए मंडी कहलाता था, ये भी सही है। व्यापारियों पर नज़र रखने के लिए बरीद नियुक्त थे, सही है। कौन से कथन सही है पूछा है, तो इसमें से तीनों ही कथन क्या है? सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। व्याख्या में बोला गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के लिए बाजार नियंत्रण नीति लागू की। मुख्य व्यवस्था क्या क्या थी? वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए, फिर सहना-ए मंडी बाजार का प्रमुख अधिकारी था, बरीद एवं मुन्हियाना गुप्तचर नियुक्त किए गए। ये तीनों ही कथन क्या है? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भक्ति आंदोलन के बारे में है। निम्नलिखित संतों का सही मिलान कीजिए। संत हैं और उनके क्षेत्र दिए हुए हैं। शंकरदेव, शंकरदेव का क्या है? राजस्थान, नहीं सॉरी, शंकरदेव का क्या है? शंकरदेव का असम है। हाँ, मीराबाई का राजस्थान, शंकरदेव का असम और चैतन्य महाप्रभु बंगाल और तुकाराम क्या है? महाराष्ट्र। जो दिया हुआ है ये क्या है? सही है। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और डी का 4 किसमें है? इसका राइट आंसर है, राइट आंसर ए को लिया गया है, बी। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं, वहाँ पे आंसर क्या है? ए गलत बता दिया गया है। यहाँ पे व्याख्या से क्लियर करते हैं। शंकरदेव का असम एक शरण धर्म, मीराबाई का याद रखेंगे राजस्थान है, कृष्ण भक्ति, और चैतन्य महाप्रभु बंगाल, गौड़ीय वैष्णव परंपरा। तुकाराम कहाँ, कौन से क्षेत्र से? महाराष्ट्र से, वारकरी संप्रदाय। ये सही है, इसको याद रखना है। इसलिए सही विकल्प ए है बोल रहे हैं, बट वहाँ पे ए में गलत दे दिया है, तो ये क्या है? इसको याद रखना है, ये सही है। शंकरदेव का आसाम, मीराबाई का राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु बंगाल और तुकाराम महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना 1336 में ईस्वी में, किसकी? विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी बोल रहा है। सही है ये। प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे, ये भी सही है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस अच्युतदेव राय के शासनकाल में आया था बोल रहा है, ये गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है बोल रहा है? तो 1 और 2 सही है। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। केवल 1 और 2 सही है। हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर इसकी स्थापना की थी।
यह दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय 1509-1529 ईस्वी तुलु वंश के महानतम शासक थे। उनके शासनकाल को विजयनगर का स्वर्णकाल कहा जाता था। आगे हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय आया था, ना कि अच्युतदेव राय के समय, इसलिए तीसरा कथन गलत है। वहाँ पे क्या दे दिया गया था? अच्युतदेव राय के समय आया था, जबकि कब आया था वो? कृष्ण राय के समय आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे बोला गया है मुगल कालीन वास्तुकला निम्नलिखित इमारतों को उनके निर्माण काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए बोल रहे हैं। हुमायूं का मकबरा दिया हुआ है, ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा और शेर शाह सूरी का मकबरा। तो इसको पहले नंबर पे क्या आएगा? शेर शाह सूरी का मकबरा, फिर हुमायूं का मकबरा, मकबरा वाले पहले आएंगे, शेर शाह सूरी का मकबरा, फिर हुमायूं का मकबरा, उसके बाद आएगा बुलंद दरवाज़ा, फिर 2 नंबर लास्ट में आएगा ये 4th नंबर हो जाएगा ये ताजमहल। तो 4132 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है? राइट आंसर है। व्याख्या में एक बार फिर से देखते हैं। स्मारक है निर्माण काल। शेर शाह सूरी का मकबरा लगभग 1545 ईस्वी, हुमायूं का मकबरा 1565 से 1572 ईस्वी, बुलंद दरवाज़ा 1601-1602 ईस्वी और ताजमहल 1631-1648। तो इसलिए ये 1545 सबसे पहले नंबर पे आया, फिर 1565-72, फिर बुलंद दरवाज़ा 1601-2 ईस्वी का है और ताजमहल 1631-1648 ईस्वी। इस प्रकार सही क्रम क्या बना है? शेर शाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, फिर ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 13 है। शिवाजी का अष्टप्रधान सही मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। पेशवा, पेशवा क्या है? पेशवा है प्रधानमंत्री। आमत्य क्या है? वित्त मंत्री। सुमंत का विदेश मंत्री। सर-ए-नौबत का सेनापति। इस प्रकार से पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ABCD। शिवाजी का मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा अष्टप्रधान किसे कहा जाता है, तो शिवाजी की मंत्री परिषद को। मुख्य पद पेशवा क्या है? प्रधानमंत्री। आमत्य वित्त मंत्री होता है और सुमंत क्या है? विदेश मंत्री। सर-ए-नौबत सेनापति। यह प्रशासनिक व्यवस्था मराठा शासन की प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे बोला गया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का सही क्रम है बोल रहे हैं। तो सही क्रम है, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेजी और फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ये सही क्रम है उनके आगमन का। यूरोपीय शक्ति आगमन पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। डच आए थे 1602 में, अंग्रेज आए थे 1608 में और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था, जिससे भारत में यूरोपीय व्यापार का आरंभ हुआ। भारत आने वाले सबसे पहले हैं वास्को डी गामा 1948। क्वेश्चन नंबर 15 है। प्लासी का युद्ध कथन ए है। कथन ए में बोला गया है 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। सही है। कारण आर है। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर राजनैतिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। ये भी सही है, सही विकल्प बोला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या में बोला गया है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हार गया। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल की राजनीति और प्रशासन पर प्रभाव स्थापित करना शुरू किया। इसी कारण इसे क्या कहा गया? ब्रिटिश शासन की नींव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है।
ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहे हैं। 1 है स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। कॉर्नवालिस ने लागू किया। क्या लागू किया? स्थायी बंदोबस्त। सही है ये। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड। ये भी सही है। महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव को कर की इकाई माना गया। ये भी कथन सही है। तीनों क्या है? सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। व्याख्या में बोला गया है स्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल बिहार उड़ीसा रैयतवाड़ी व्यवस्था, और थॉमस मुनरो मद्रास एवं बम्बई महालवाड़ी व्यवस्था, हाल्ट मैकेंजी पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत। तीनों कथन क्या है? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए बोल रहे हैं। इसमें से गलत युग्म चुनना है। दिल्ली का दिया है बहादुर शाह जफर, ये क्या है? सही है। कानपुर का नाना साहेब, ये भी सही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दिया हुआ है, ये भी सही है। लखनऊ का कुंवर सिंह, ये क्या है? रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब व्याख्या में देखते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, स्थान और नेता। दिल्ली बहादुर शाह जफर, ये सही दिया हुआ था। कानपुर का नाना साहेब, ये भी सही है। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, ये भी सही है। लखनऊ का क्या दिया हुआ था वहाँ पे? कुंवर सिंह, जबकि होगा क्या? बेगम हजरत महल। और जगदीशपुर बिहार, इसका होगा कुंवर सिंह। अतः लखनऊ कुंवर सिंह गलत युग्म था। क्वेश्चन नंबर 18 है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन निम्नलिखित संगठनों को स्थापना वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर्य समाज दिया हुआ है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। तो इसको क्रम में व्यवस्थित करते हैं। पहले आएगा ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, ब्रह्म प्रार्थना आर्य, तीसरे नंबर पे आर्य समाज और चौथे नंबर पे रामकृष्ण मिशन। 2413 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। संगठन और स्थापना वर्ष, ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 में। प्रार्थना समाज का 1868, आर्य समाज 1875 और रामकृष्ण मिशन 1897। ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना, फिर आर्य और रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई बोल रहे हैं। सही है। कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। इसके प्रथम अध्यक्ष A.O. ह्यूम थे। ये क्या है? गलत है। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये सही है। इसमें से 1 और 2 सही हैं। 1 और 3 सही हैं, सेकंड नंबर क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर सही विकल्प बोला है 1 और 3 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। ये क्या है? राइट आंसर है। व्याख्या में क्या बोला गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम, प्रथम अध्यक्ष W.C. बैनर्जी, योमेश चंद्र बैनर्जी। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि, इसलिए कथन 2 क्या है? गलत है। उसमें प्रथम अध्यक्ष में दिया था A.O. ह्यूम, जबकि ये क्या है? संस्थापक हैं। कहाँ गया? ये रहा, प्रथम अध्यक्ष लिखा हुआ था यहाँ पे, इसलिए ये क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है स्वदेशी आंदोलन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के बारे में है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। सही है। आंदोलन के दौरान राखी बांधकर एकता प्रदर्शित की गई, ये भी सही है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ये भी सही है। कौन से कथन सही हैं? तो तीनों कथन क्या है? सही है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी।
1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। व्याख्या में बोला गया है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या थी? मुख्य विशेषता थी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया गया और राखी बांधकर राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया गया। और क्या किया गया? वंदे मातरम आंदोलन इनका प्रमुख नारा बना। इसलिए क्या है? तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है स्वतंत्रता आंदोलन का कालानुक्रम निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मुस्लिम लीग स्थापना, कांग्रेस सूरत विभाजन, माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम और गदर पार्टी की स्थापना। तो इसका सही क्रम है मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर कांग्रेस सूरत विभाजन, माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम और गदर पार्टी। 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 राइट आंसर। घटना और वर्ष दिया हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। सूरत विभाजन 7 में, माल्ले मिंटो सुधार 1909 में और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। अतः सही क्रम क्या है? 1906, 7, 9 और 13। क्वेश्चन नंबर 22 है गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन निम्नलिखित आंदोलनों को सही काल क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये गांधी जी के आंदोलन दिए हुए हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल और लास्ट ये तीसरे नंबर पे आएगा खेड़ा सत्याग्रह। तो 2, 3, 1 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ये क्या है? सही आंसर है। आंदोलन और वर्ष दिया हुआ है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ था। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तथा फिर खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में दिया है, इसमें से असत्य कथन को पहचानना है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। लोग डॉक्टर सैफुद्दीन किजलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुए बोल रहे हैं। ये भी सही है। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ये भी सही है। डी देखते हैं। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी बोल रहे हैं। महात्मा गांधी ने नहीं, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पहचानना था। अब व्याख्या देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, जबकि गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद सम्मान लौटाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है असहयोग आंदोलन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहे हैं। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। सही है। चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये भी सही है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ये भी सही है। कौन से कथन सही है बोल रहे हैं? तीनों कथन सही हैं। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। 1, 2, 3 तीनों क्या है? सही हैं। व्याख्या है असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अहिंसा के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 25 है साइमन कमीशन के बारे में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ तथा यह 1928 में भारत आया। सही है। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये भी सही है। लाहौर में विरोध प्रदर्शन करने के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये भी सही है। तीनों कथन क्या है? सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। इसी कारण पूरे भारत में साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रस्ताव एवं रिपोर्ट कालानुक्रम निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बोल रहे प्रस्ताव और रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पहले नंबर पे आएगा नेहरू, फिर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव दूसरे नंबर पे, ये तीसरे और ये 4th नंबर पे, इसी क्रम में आएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4 सही आंसर है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में और क्रिप्स मिशन 1942 में। इसलिए सही क्रम 1928, 1929, 1940 और 1942। क्वेश्चन नंबर 27 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। डांडी मार्च, डांडी मार्च का क्या हो जाएगा? डांडी मार्च का इसमें तो सही क्रम में जमा के दिया हुआ है। डांडी मार्च का 12 मार्च 1930 बी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें ए बी को भी उसी क्रम में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। व्याख्या में बोला गया है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 28 है। सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बोल रहे हैं सही है। पहला नंबर सही है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। ये भी सही है। तो कौन से कथन सही है पूछ रहे हैं? तो तीनों ही कथन क्या है? सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या में बोला गया है 1939 में कांग्रेस से मतभेद के बाद नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज INA के गठन का प्रारंभिक प्रयास कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। बाद में नेताजी ने इसका नेतृत्व संभाला और उनका प्रसिद्ध नारा क्या था? सभी को याद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत छोड़ो आंदोलन कथन ए में बोला गया है 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सही है। कारण में क्या बोला गया है? क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारतीयों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज स्वेच्छा से भारत नहीं छोड़ेंगे। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या करता है। व्याख्या में बोला गया है 1942 में क्रिप्स मिशन असफल हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए अंतिम जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में गांधी जी ने ऐतिहासिक नारा दिया। क्या नारा दिया? करो या मरो, डू और डाई। यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है। स्वतंत्र भारत की ओर निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
कैबिनेट मिशन दिया हुआ है, ये पहले नंबर पे आएगा। अंतरिम सरकार का गठन, ये सेकंड नंबर पे। माउंटबेटन योजना थर्ड नंबर, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम फोर्थ नंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। व्याख्या में बोला गया है, इसका वर्ष दिया हुआ है, घटना और वर्ष। कैबिनेट मिशन मार्च 1946, अंतरिम सरकार सितंबर में हुआ था 1946 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में हुआ था। ये न्यू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन था। आपको हमारी यह